लीकेज बंद करा के सारा सेटिस्फाई होकर देती है। ठीक है जी, ठीक है नहीं? ठीक है। और ये जो लंबी पुरानी इलाका तैयार करें। ऑफिस का मुहूर्त करके शुरुआत कर दी है, तो कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? हम INLD के नेशनल हमारी इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तैयारी हमारी हर समय रहती है जी माननीय चौधरी रामफल जी जो यहाँ के हमारे जिला विधायक हैं, एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने तराशा हुआ है। तैयारी तो थी, आज प्रभु से प्रार्थना की है, आज हवन करके शुरुआत कर दी है जी। तो आप अपना किन से मुकाबला मानते हैं जिन में? देखो NN शर्मा हूँ मैं, जी 48 वर्ष हो गए। जी वास्तव में इनेलो पार्टी का अभी भाई साहब जी के चौटाला जी के प्रयास से किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस हमारे सामने ठहर रही नहीं, BJP से लोग नाराज़ हैं। आज इनेलो की तरफ लोगों का आह्वान था, लोगों की प्रार्थना थी, लोगों का निवेदन था कि आइए मैदान में इनेलो का प्रत्याशी के रूप में और हम विजयी बनाएंगे। लोगों का आशीर्वाद है। जब जनता की आवाज़ हो वो प्रभु की आवाज़ होती है। जब जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है तो किसके साथ मुकाबला है? किसी के साथ नहीं। प्रभु ने हमें ब्लेसिंग दी है, शुभ आशीष दी है, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ इनेलो का किसी भी। कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से? प्यार तो समय बताएगा, लेकिन वो दिल खोल के तन मन से साथ लगे हुए हैं। आप देखना चुनाव में परिवर्तन लोग चाहते हैं, वो कर रहे हैं। जो जींद की जनता बदलाव चाहती है, क्या NN शर्मा वो बदलाव कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी। आज जींद में है क्या? ना शिक्षा है, शिक्षा का एक भी आप स्कूल दिखाओ, कॉलेज दिखाओ। स्वास्थ्य में बुरा हाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है। 500 OPD होती हैं हर रोज़, प्रॉपर वे से 5 OPD भी नहीं कर पाते डॉक्टर, मिलते नहीं सीट पर। और जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, रोज़गार हमारे भाई साहब ने कहा है कि हम हर घर में एक रोज़गार देंगे, और जो बेरोज़गार लोग होंगे उनको 21,000 रुपये हम रोज़गार भत्ता देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। और एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं सरकार दे रही? 2 लाख प्रति वर्ष आपकी वैकेंसीज रहती हैं, उनको भरना चाहिए। अब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बच्चों को, यंग जनरेशन को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो खेत मकान बेचकर विदेशों में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहाँ रोटी नहीं है, रोज़गार नहीं है। भाई साहब ने प्रण किया है कि प्रत्येक घर में रोज़गार देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए मकान देंगे, प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे। इवन प्राइवेट स्कूल में भी हम मुफ्त शिक्षा देंगे, उसका खर्चा गवर्नमेंट देगी। अब कई लोग मुझे कहते हैं आप कहाँ से दोगे पैसे? 31,000, 21,000, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये कहाँ से दोगे? अरे भाई, आप टूंटी के नीचे, नल के नीचे एक बाल्टी रख दो, उसको खोल दो। अगर नीचे छेद हुए तो बाल्टी भरेगी क्या? बताइए आप। भाई साहब कहते हैं उन छेद को, हमने जो छेद है उनको बंद करना है। जब वो छेद बंद हो जाएंगे, पैसा रुकेगा, सरकार के पास पैसा आएगा और डेवलपमेंट के लिए खर्चेंगे। आज INLD ऑफिस का शुभारंभ कर दिया गया मुहूर्त करके, तो क्या कहेंगे? विधानसभा जींद से हमारे प्रत्याशी INLD और बहुजन समाज पार्टी के नरेंद्र नाथ शर्मा को उतारा गया है, और गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो INLD का है, बोलो ना, चाहे INLD का है, चाहे बहुजन समाज पार्टी का, एक एक कार्यकर्ता जी जान से पार्टी के प्रत्याशी के लिए दिन रात जुटा हुआ है। अभी पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया है, सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, और अब शहर के अंदर जा कर के एक सभा बुलाई गई है सफीदा रोड पर। सभी साथी वहां पहुंचने का काम करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि हमारा कैंडिडेट जींद विधानसभा से जीत करके आएगा। क्या नाम सर आपका? क्या नाम सर आपका? क्या है?
क्या नाम है सर आपका? रामफल कुंडू, एक्स MLA, जिला प्रधान INLD जींद। साहब, आज INLD ऑफिस का मुहूर्त कर दिया गया है, शुरुआत हो गई है, शंखनाद कर दिया आप लोगों ने, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा गठबंधन की लहर चली हुई है और इसमें सोने पे सुहागा तब हुआ जब सिरसा से हलोपा पार्टी के चीफ गोपाल कांडा भी हमारे साथ आकर के खड़े हो गए। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में नेलो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से 20 हजारी पार्टी और दलित विरोधी पार्टी में जो बिखराव बना हुआ है और पिछला 10 साल का इनका शासन था, जिस प्रकार से लूट खसोट हरियाणा प्रदेश में मचाने का काम किया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से युवा विरोधी, महिला विरोधी, शिक्षा स्वास्थ्य का भट्ठा बिठाने वाली पार्टी, दोनों पार्टियों से आज प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। अभय सिंह चौटाला का संघर्ष, उनकी लोकप्रियता और उनकी वाकपटुता और उनका जो एक स्पेशल टाइटल है त्याग की मूर्ति, अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए किसानों के, गरीब के समर्थन में जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने त्याग करके जनता की बुलंद आवाज़ बनने का काम किया है, इसलिए आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हवा बनी हुई है। जहाँ तक जींद हलके की बात है, नरेंद्र नाथ शर्मा जी बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी हैं, शिक्षाविद है और जींद में जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसमें कहीं ग्रोथ हो रहा है, वहीं नरेंद्र शर्मा जी की जो ख्याति है, जो इनकी प्रसिद्धि है, जो इनकी लोकप्रियता है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, इन सभी का जो परिणाम है वो हमारी जीत के रूप में निकल करके सामने आएगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जींद की सीट जीतने का काम करेगी 100%। भाई विजेंद्र सिंह रेड्डी ने बड़े विस्तार से सारी बात आपको बताई और एडवांस में भाई अभय सिंह की मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। उसका कारण है कि जब हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल आग बढ़ी हुई थी, चारों तरफ हरियाणा की सड़कें रोकी जा रही थी, चारों तरफ किसान आंदोलन था, उस वक्त हरियाणा के 90 विधायकों में और 10 लोकसभा के सांसदों में इतना बड़ा दिल किसी ने नहीं दिखाया जितना भाई अभय सिंह ने आगे आकर के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और किसानों की लड़ाई लड़ी, कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी। आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही है, अगर हरियाणा प्रदेश का, किसानों का, कमेरे का, व्यापारियों का अगर कोई हमदर्दी है, अगर थोड़ा सा भी किसी ने ये सोच के किसानों की, व्यापारियों की जो मजबूरियां थी वो समझ करके किसी ने इतना बड़ा त्याग पत्र दिया, 90 के 90 किसी भी MLA ने इतना हौसला नहीं दिखाया जितना भाई अभय सिंह ने विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जा कर के बैठ गया और उनकी मजबूरियां समझी। खाने की बात है, पीने की बात है, उनका हौसला बढ़ाने की बात है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी ने इतना हौसला दिखाया, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ा, उसका नाम भाई अभय सिंह चौटाला है। आज हरियाणा की गलियों से, हरियाणा के किसी भी वार्ड से, चौपालों से, कॉलोनियों से एक ही आवाज़ आ रही है, दीवारों पर भी नाम लिखा गया है, ओके पे भी ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक ही आवाज़ आती है, भाई अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। क्या नाम सर आपका? जय कुमार पंवार, इंडियन नेशनल लोकदल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। आपने ऑफिस का मुहूर्त कर दिया है, इनेलो ऑफिस का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी शुरुआत रहेगी आप लोगों की? हमारी शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी और मुहूर्त तो हमने आज किया है, लेकिन जब से भाई साहब ने आदरणीय नरेंद्र नाथ शर्मा जी को आशीर्वाद दिया है, उसके बाद ही हम पूरी तरह से अपनी तैयारी में हैं और एक एक कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में लगा हुआ है और जींद विधानसभा की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से आदरणीय नरेंद्र नाथ शर्मा जी जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार बीजेपी का जो विरोध आम जन में है और कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार से आपसी फूट है,
और कैसे इन्होंने भी इस प्रदेश में लूट मचाने का काम किया था, तो ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, आप शहर में रहते हैं, आप खुद देख लें कि जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय नरेंद्र नाथ शर्मा जी, वो एक शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में हर जगह आपको अव्वल मिलेंगे। इसलिए हमें इस बात से ये गर्व है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत ही नेक और बढ़िया ईमानदार आदमी है। तो हम उनके साथ लग करके इस सीट को निकालने का काम करेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। और जन कल्याणकारी जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जितनी पहले बनाई गई हैं, वो केवल चल करके परम श्रद्धेय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो गांव-गांव में सरकार आपके द्वार लगा करके आम जन की समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाई अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन हो, वो जनता के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने बड़े से बड़ा त्याग करने में भी कोई गुरेज नहीं किया। आज जनता उनके साथ है। और हरियाणा प्रदेश में एक ही बात है कि अभय सिंह ही सत्य है, और अभय सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं, जवान के धनी हैं। तो हमें इस बात के लिए किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर आदमी हमारे साथ है और खुश होकर के वोट देने की हर आदमी बात करता है। केवल हमें तो उनके पास जाना है। हर आदमी तैयार बैठा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हम जिता करके आगे विधानसभा में भेजें, ताकि आने वाले समय में परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री हों। केवल अभय सिंह चौटाला एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो बीजेपी ने दिया, लेकिन अगर बेटियों की सुरक्षा किसी ने दी है तो वो परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी हैं। आपसे छुपी हुई नहीं है। वो खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी आगे खड़े हुए और अपने महिला संगठन को आदेश दिया कि आप गवर्नर जी को ज्ञापन दें। हमने ज्ञापन दिया और हमारी वो खिलाड़ी जो कोच बहन थी उसके साथ हम खड़े हुए। तो केवल यही पार्टी है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, सबको सुरक्षा देने वाली ये पार्टी है। और हमारे नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी हैं, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। क्या नाम आपका? सुमित्रा देवी, प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन नेशनल लोकदल महिला संघ।